जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सब प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। और संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है और मैं काफ़ी टाइम के बाद अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो मुझे लगता है कि मुझे रोज़ ही करना है लेकिन नहीं हो पा रहा था। सो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। मैंने फाइनली 2 दिन पहले अपना एक सत्संग को लिखा, क्योंकि मैसेजेस भी आ रहे थे कि अपना सत्संग लिखना। तो वैसे मैं संगत जी वैसे काफ़ी सत्संग शेयर कर पाती हूँ कि एज अ पर्सन की मतलब ऐसा था कि चलो बर्दर एंड इम्प्रूवमेंट। तो संगत जी मुझे ऐसा लगता है चलो लिखते हैं। और अभी पिछले इस महीने का सत्संग है, अप्रैल का, नवरात्रि के पहले का, और काफ़ी चीज़ें हुई हैं उस हफ्ते में। और जिस दिन से ये सब कुछ शुरू हुआ है, वैसे तो मैं पहले अपने सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ कि कैसे मैं गुरुजी से जुड़ी या कैसे ये सब कुछ शुरू हुआ। लेकिन अगर आपने सत्संग नहीं सुना है तो 2023 की जनवरी में मुझे गुरुजी ने अपने आप से जोड़ा है संगत जी। और ये मेरा आज का सत्संग नवरात्रि के पहले का है। जब मानेंगे नहीं संगत जी कि मैंने अभी डेट भी चेक की, क्योंकि मुझे पता था कि ये बैसाखी के कुछ एक आध हफ्ता पहले शुरू हुआ था ये सारा, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो अभी फ़िलहाल 1 महीने से गुरुजी के साथ है। और मैं सोचूंगी जो गुरुजी ने मुझे अपनी इस शरण में बहुत स्ट्रांगली आप रख रहे हैं इंस्टेड ऑन एंड ऑफ। तो ये 7 अप्रैल से है। 7 अप्रैल को संडे था एंड मैं पुणे से हूँ संगत जी। एंड हमारे यहाँ पे जो गुरुजी का आश्रम है वहाँ पे सत्संग होता है। पहले तो हमेशा ही संडे को दोपहर को 12 से 2 होता था। और मैं जो काम करती हूँ, मेरा ट्रेनिंग का काम है, तो मेरा एक मतलब घर से ही काम का सेशन था 10 से 2 बजे तक। तो मुझे मेरी मम्मी ने बोला कि तूने चलना है सत्संग। तो मैंने उनको बोला था कि नहीं, मैं तो नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मेरा सेशन है। एंड सेशन के बाद ऐसा हुआ कि मैं जस्ट थोड़ी देर ऐसे ही लेट गई थी रेस्ट करने के लिए दोपहर में, और मैं अपना फ़ोन देखा बिकॉज़ मैं जाने नहीं वाली थी संडे को सत्संग के लिए। तो मैंने वो मतलब ग्रुप में सत्संग के मैसेजेस नहीं देख रही थी क्योंकि मुझे पता था मैं नहीं जा पाऊँगी। और ऐसे ही मैंने अपना फ़ोन खोला और आजकल पिछले 2-3 महीने से पुणे के सत्संग का जो ये मतलब जो भी संगत जी जिसको मैनेज करते हैं, वो एक ऑनलाइन जूम लाइन भी भेज देते हैं कि अगर आप सत्संग नहीं आ पाते हो, तो आप आश्रम नहीं आ पाते हो, तो सत्संग घर से अटेंड कर सकते हो। तो वो एक जूम लिंक का मुझे मैसेज था और मुझे आया था 3:45 को। और मैं सोच रही थी कि ऐसे कैसे हुआ भाई, 2 बजे तक तो सत्संग ख़त्म हो गया होगा।
एंड इसीलिए फिर मैंने अपने फ़ोन में जा कर के देखा, तो वो सत्संग की टाइमिंग्स समर की वजह से चेंज हो चुकी थी 4 to 6 के लिए। एंड ये मैसेज मैं देख रही थी अराउंड 3:45 पे। तो तब भी थोड़ा सा मुझे लेज़ी फील हुआ और मैंने सोचा चलो अगर मुझे पहले पता होता कि ये 4 to 6 है तो मैं सेशन के बाद मतलब तुरंत ही निकल जाती। अब तो शायद मैं नहीं जाऊंगी। ऐसे ही करते करते मैं थोड़ी देर लेट गई और फिर मुझे पता नहीं क्यों ऐसे 4 बजे लगा कि चलो जो लिंक है वो मैं ज्वाइन करती हूँ और मैं सुन लेती हूँ, अगर मैं जा नहीं पाई हूँ। क्योंकि मेरे मन में तो था कि मैं जाना चाहती थी कहीं ना कहीं, और गुरुजी ने भी मतलब ये जानते भी थे कि मैं ऐसी लेज़ी हो रही हूँ, मैं जा सकती थी। कि यूजुअली भी मैं मतलब ऐसे 2 घंटे के लिए तो नहीं जा पाती हूँ, तो मैं कभी हाफ एन आवर, कभी 1 घंटा मतलब ऐसे जाती हूँ। क्योंकि मुझे वो जो लास्ट की आरती होती है ना वो बहुत पसंद है, तो मैं ऐसे बीच में जाने की जगह ऑलमोस्ट अटेंड करने की कोशिश करती हूँ। और ऐसा होता है कि 4 सवा 4 बजे मुझे मतलब पता नहीं कैसे मैं लिविंग रूम में आके बैठती हूँ और मैं यूट्यूब चलाती हूँ। क्योंकि मैं काफ़ी सुनती रहती हूँ कि लोगों को मैसेज आते हैं वगैरह करके, एंड फिर मैं पता नहीं कैसे यूट्यूब चलाती हूँ और उसके ऊपर मैं ढूंढती हूँ कि मतलब सत्संग ढूंढती हूँ मैं गुरुजी के। एंड जूम लिंक पे सत्संग सुनने की जगह मैं ऑलमोस्ट 4 सवा 4 बजे से, जो कि 4 से 6 होती है सत्संग, मैं सत्संग को 4 से 4:30 बजे तक यूट्यूब पर सत्संग सुन रही होती हूँ। मतलब ऐसा होता है और मैं सोचती हूँ कि ये कैसे हुआ, और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। मतलब लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे, और जब आप नए नए सत्संग सुनते हो ना तो आपको समझ में नहीं आता कि मतलब ये गुरुजी मैसेजेस कैसे देते हैं, क्या बोला जा रहा है वगैरह वगैरह। तो मैं बस सुन रही थी, मुझे बस ऐसा नहीं लगा कि तब भी कि ये मैसेजेस क्या मेरे लिए हो सकते हैं, और मुझे नहीं पता कि मैं क्यों बता रही हूँ, शायद ये किसी और के साथ भी हुआ हो, होने वाला हो, तो इसीलिए शायद मतलब गुरुजी शायद चाह रहे हो कि मैं ये शेयर करूँ। तो ये मेरा एक सत्संग था कि गुरुजी ने मुझसे ऑलमोस्ट मतलब मैं हंसी भी, मैंने ऐसे सोचा कि गुरुजी आपने क्या मतलब 2 घंटे के लिए नहीं आई, तो इसलिए सोचा कि इसको 3 साढ़े 3 घंटे के सत्संग सुनाए जाए। तो ऐसा मैंने उस दिन सोचा था। बट उसके बाद से पूरा हफ्ता ऑलमोस्ट बैसाखी या उसके बाद तक मतलब नवरात्रि ख़त्म होने तक मेरा रोज़ का ही था कि मैं सुबह शाम जैसे मुझे टाइम मिलता था मैं बस सत्संग ही सत्संग लगा करके बैठ जाती थी। और काफ़ी पीस ऑफ माइंड मुझे लगता है मुझे आया है, मुझे लगता है ऑल्सो मेरा दिमाग यहाँ वहाँ नहीं गया है। जो कभी कभी आप खाली बैठे रहते हो तो काफ़ी नेगेटिविटी की तरफ आपका ध्यान जाता है, तो वो एक तरह का ना मतलब वो एडिक्शन जैसा हो जाता है कि मतलब आप सुनना चाहते हो अच्छी चीज़ें लोगों के साथ, जैसे पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस आए हैं या यूट्यूब के जो सत्संग होते हैं उसके जो थंबनेल पे जो मैसेज लिखा होता है। बाद में मुझे समझा कि वो मैसेज कभी कभी आपके लिए होता है, एंड काफ़ी सत्संग में ऐसा भी होता है, जो मेरे सत्संग मेरे साथ जो हो रहा था वही आंटी और अंकल शेयर कर रहे थे और वही वैसा ही कुछ मेरे साथ भी होने लगा। वैसे जैसे काफ़ी गाड़ियों के नंबर अब मुझे ज़्यादा दिखते हैं, वैसे तो मैं ज़्यादा काफ़ी इन चीज़ों को पढ़ चुकी हूँ कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह। बट कभी कभी ना जैसे आपका माइंड इस तरफ भी जाता है कि क्योंकि हाँ आप उस बारे में सोच रहे होते हो इसीलिए वो आपको नज़र आ रहा है। लेकिन ये मैंने इतना एक्सपीरियंस कर लिया है कि मुझे नहीं लगता है कि अगर आप कोई नंबर से सोच रहे हो मतलब इसीलिए आ रहा है। मतलब कभी जब मुझे सत्संग में कभी कोई नंबर देख लिया कि आज तुझे 5 नंबर की ब्लेसिंग्स होगी, आज तुझे 7 नंबर की होगी, तो काफ़ी लोग बोलते थे कि 7 नंबर गुरुजी का है, तो मुझे 7 ही की नहीं, जिस दिन जो नंबर थंबनेल में आया ना उस दिन उस नंबर की मतलब ब्लेसिंग्स हो गई हैं। ब्लेसिंग्स मतलब उस नंबर की गाड़ियाँ बहुत दिखी हैं, या हर नंबर पे मुझे वो नंबर दिखना या 2-3 नंबर एक साथ दिखना, ये काफ़ी कॉमन अकरेंस है मेरे हिसाब से। जो जब आप मतलब गुरुजी आपके आसपास होते हैं या आप उनको बोलते हो कि मेरे आप साथ चलना, तो दैट इज़ वन वे आई थिंक कि गुरुजी आपके टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करते हैं।
एंड कुछ ना कुछ आपको साइंस और सिंबल्स मिलते हैं जो मुझे नहीं लगता कि इतने कोइंसिडेंसेस हो सकते हैं। तो ये मेरा एक सत्संग था। एंड उसके लिए अगले दिन 8 तारीख को मैं पूरा दिन बाहर थी। और उस दिन जैसे मैं महाराष्ट्रियन हूँ तो हमारे यहाँ पे नया साल भी शुरू होता है अराउंड उसी टाइम। तो मैं एक दिन पूरा दिन बाहर थी, काफ़ी दिन थी। एंड 9 तारीख को हमारा न्यू ईयर होता है। तो 9 तारीख के दिन जब मैं उठी तो मतलब एक तो मैं बहुत लेट उठी, लेकिन मतलब फिर भी मेरा दिन भी ऐसे मतलब लेज़ी सा गया। और दोपहर में मेरे को ऐसा लगा जैसे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था मुझे हेल्थ वाइज। एंड फिर मैं दोपहर में सो गई। मैं डायरेक्टली शाम को ही उठी, मतलब जैसे थोड़ा सा धूप लग जाती है या ऐसा होता है, तो मुझे लगा कि वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है। फिर जब मैं शाम में उठी तो उससे पहले 7th और 8th की जो मैं सत्संग सुन रही थी तो उसमें मुझे यही आ रहा था कि मंगलवार को मुझे हनुमान जी को मतलब या तो जैसे क्या बोलते हैं, जैसे मतलब लड्डू का भोग लगाना, पिन्नी का भोग लगाना, तो ये सब मुझे आ रहा था। तो मैंने सोचा था कि मैं ट्यूसडे को करूँगी, लेकिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं शाम को उठी। मतलब इतनी ख़राब भी नहीं बोलूँगी, लेकिन ऐसे मेरे को ड्रेन जैसी फीलिंग आ रही थी। एंड जब तक मैं उठी एंड शाम के 6 बज चुके थे। एंड मैंने सोचा मैं कहाँ ही जाऊँगी कुछ लेने के लिए, और यहाँ पे इतनी इजीली पिन्नियाँ वगैरह तो मिलती नहीं है। तो मैंने सोचा चलो अभी कोई बात नहीं, देखते हैं भाई क्या करना है। ठीक है, तो और मैं उठी और पता नहीं मेरे मन में क्या ही आया, और मैंने सोचा कि उसके पहले मैं अपने एक फ्रेंड का भी, जो हमारा मतलब ग्रुप है उसमें हम गुरुजी को फॉलो करते हैं, तो उसका भी एक सत्संग था कि उसने सोचा था कि उसका कुछ काम बन जाएगा तो वो सत्संग वगैरह करवाएगी, लेकिन वो बिज़ी हो गई। उसको ऐसा कड़ा प्रसाद की फ्रेग्रेंस आ रही थी। तो ये सत्संग में थोड़े दिन पहले मैं सुन चुकी थी। तो उस दिन मुझे ट्यूसडे को ऐसा लगा कि अरे यार, मतलब अगर मैं लड्डू का भोग नहीं लगा सकती हूँ तो मैं कम से कम कड़ा प्रसाद तो बना सकती हूँ। लेकिन मैंने कभी कड़ा प्रसाद तब तक बनाया ही नहीं था। फिर मैंने यूट्यूब खोला, रेसिपी देखी, और फिर मैंने बोला कि गुरुजी, अगर आप ये मुझसे करवाना चाह रहे हैं कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद, मेरा मन हो गया था कि मैं थोड़ी आरती करूं, और मैं फटाफट से मैं नहाकर मैंने यूट्यूब से देख करके कड़ा प्रसाद बनाया। और पहली बार बनाया था तो वो इतना टेस्टी बना था ना संगत जी। एंड तो मैं अकेली थी घर पर, तो फिर मैंने दिया वगैरह लगा करके मैंने कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद बनाया। एंड बहुत अच्छी सी जैसे मुझे फीलिंग हुई, बहुत ही मतलब वो फीलिंग ही बहुत अच्छी आई। एंड मेरी मम्मी भी बहुत मेरे साथ कनेक्टेड हैं अभी गुरुजी से, तो मैंने उनको वीडियो कॉल किया था दिखाने के लिए, बट वो कहीं बाहर थे। अभी काफ़ी लेट था रात में, तो मेरी सिस्टर के साथ, जैसे वो काफ़ी दूर रहते हैं, तो आई कुड सी उनके चेहरे पे ना कि वो थोड़ी सी अपसेट थी कि वो अटेंड नहीं कर पाई, पूजा में नहीं अटेंड कर पाई, और वो मेरे साथ थी भी नहीं। तो पता नहीं मुझे क्यों लिखा, मैंने सब कुछ पैक किया, थोड़ा सा चाय प्रसाद, थोड़ा सा जल प्रसाद, और मतलब कड़ा प्रसाद, जल प्रसाद। और संगत जी, जैसे मैं फिर ना मम्मी को रात को 9:30 8 साढ़े 8 बजे, 9:30 तक मैं अपनी मम्मी सिस्टर के यहाँ चली गई देने के लिए। एंड वो सब लोग ही काफ़ी खुश हुए वहाँ पे भी, जो मेरी सिस्टर वगैरह, जो उनको तो ज़्यादा पता नहीं था, उनको ये पता है कि हम फॉलो करते हैं। तो मैंने और मम्मी ने काफ़ी अपने सत्संग शेयर करे, और मैंने काफ़ी यूट्यूब से भी क्या क्या हुआ एंड ये सब मैंने उनके साथ शेयर किया। एंड मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी काफ़ी सारे सत्संग हैं जो मैं छोटे छोटे पार्ट्स में आंटी और अंकल जो ये चैनल पे शेयर करते हैं, और तो मैं इनके साथ शेयर करूँगी, और जैसे जब गुरुजी की मर्ज़ी हो तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो थैंक यू मेरी बातें सुनने के लिए, मेरा सत्संग सुनने के लिए। आई होप गुरुजी आपको इसमें से कुछ ब्लेसिंग्स ज़रूर देंगे। एंड मैं अभी अपने सत्संग को एंड करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी।
संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा थर्ड सत्संग है और मैंने अपना पहला सत्संग आंटी जी के चैनल पर शेयर किया था और सेकंड सत्संग भी मैंने शेयर किया है। मैं इसको पार्ट्स में कर रही हूँ कि ये मतलब ऑलमोस्ट पहले 1 महीने पहले की जो सारी जो जितने भी सत्संग मेरे साथ हुए हैं, मैंने सोचा कि इनको छोटे छोटे पार्ट्स में शेयर करूँ ताकि सत्संग काफ़ी ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो ये मेरा कनेक्शन तो गुरुजी के साथ ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से है, लेकिन पिछले 1 महीने में अराउंड नवरात्रे, अप्रैल के नवरात्रे से तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे कनेक्शन फील होता है, जैसे कि गुरुजी कहीं मेरे आसपास ही हों और वो चाह रहे हों कि मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्ट रखूं। तो मेरा सत्संग ये है कि अभी नवरात्रि जैसे स्टार्ट हुए तो मैं काफ़ी ज़्यादा सत्संग सुनने लग गई थी 7 अप्रैल से। एंड जो नवरात्रे मेरे 9th या 10th या 8th अप्रैल मतलब ऐसे ही किसी में स्टार्ट हुए थे। एंड तो मैं सत्संग सुन ही रही थी, तो उसके जो पहले वाला जो सत्संग मैंने शेयर किया था उसमें मैंने बताया था कि कैसे जो हमारा न्यू ईयर होता है, मैं पुणे से हूँ, महाराष्ट्रन हूँ, तो हमारा जो न्यू ईयर होता है उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उस दिन मैंने समहाउ शाम में डिसाइड करके कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद का भोग गुरुजी को लगाया था। सो वहाँ से तो मेरा स्टार्ट हो गया था 8th या 9th अप्रैल से, और मैं काफ़ी मतलब बैक टू बैक 3-3 4-4 घंटे दिन में गुरुजी के सत्संग सुनना, यही मैं करते रही उस पूरे हफ्ते। एंड अच्छा भी लगता था मुझे। तो मतलब मुझे पता था कि और जहाँ पे भी हम जैसे सत्संग के लिए जाते हैं तो हमेशा चाय प्रसाद होता है और गुरुजी को चाय प्रसाद पसंद है, ये भी मैंने काफ़ी सुना था। लेकिन सरप्राइजिंगली एक सत्संग सुबह मैंने आई थिंक दूसरे या तीसरे नवरात्रे वाले दिन सुना, एंड उसमें मतलब आंटी बता रहे थे कि गुरुजी ने मुझे बोला है कि चाय क्यों, मैंने तो कॉफ़ी भी पसंद है। तो मुझे 1 सेकंड के लगा कि वो मैसेज मेरे लिए तो नहीं है, तो उसी टाइम में ना अपनी सुबह की कॉफ़ी ही पी रही थी। तो मैंने अपने मन में कहा कि चलो कोई बात नहीं गुरुजी, आपको आज चाय नहीं कॉफ़ी ही पिलाएंगे शाम में। तो मैं ज़्यादा घर पे दूध रखती नहीं हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा घर पे उसको यूज़ नहीं करती हूँ, तो दूध घर में ख़त्म हो रहा था। तो उससे पहले वाले दिन की बात क्या है, तो मतलब मैं एक सत्संग देख रही थी, उसमें मुझे मैसेज आया था कि मैं कल तेरे घर आवाँगा और वाइट चोले में तेरे को दर्शन दूँगा। अब ये मुझे इसके पहले वाले दिन आ गया था, मतलब मुझे कॉफ़ी वाला सत्संग आया था इससे पहले, तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली तो नहीं लिया। गुरु मतलब लोगों को दिखते हैं, मोर दिखते हैं, कबूतर दिखते हैं और मैं बटरफ्लाइज भी दिखते हैं, और मुझे पता नहीं था और मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि ये एक जैसे होता है ना कि सरप्राइज़ एलिमेंट रहे, कि मुझे पता लगे कि कैसे मुझे वाइट चोले में कैसे दर्शन होते हैं। तो बस मैं अगले दिन जैसे फिर अगले दिन मैं लेटी एंड तो मतलब सुबह जैसे आई थिंक बिफोर आई गोट आउट फ्रॉम बेड, तो जैसे एक छोटा सा मतलब पिजन वगैरह का, जैसे मतलब फेदर पूरा नहीं बोल सकते हो लेकिन जैसे कॉटन बॉल टाइप का होता है, तो वैसे उड़ते उड़ते मेरे पास आया एंड मैंने से बोला जय गुरुजी। मुझे लगा कि यही मेरे वाइट चोले का दर्शन है, क्योंकि और कुछ तो मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रही थी, ना ही मैं किसी को घर पे आने का एक्सपेक्ट कर रही थी, ना ही मैं जाने वाली थी उस दिन। तो बस मैंने उसी को बोला एंड वो आके ना संगत जी ऐसे उड़ते उड़ते आया मेरी विंडो से एंड एग्जैक्टली मेरे फेस के पास आके वहीं पर रुक गया, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा लगा। तो फिर उसके बाद से मैं फिर उठी, अपना रेगुलर काम करके अपना सत्संग लगा करके मैं बैठ गई और उसमें मैंने वो कॉफ़ी वाला सत्संग भी सुना। तो मैंने सोचा कि चलो आज कॉफ़ी का भोग लगाएंगे गुरुजी को, कॉफ़ी प्रसाद बनाएंगे आज। तो मुझे सडनली रियलाइज़ हुआ कि दूध ख़त्म हो गया है और मैंने दूध ऑर्डर कर लिया।
तो मतलब दोपहर को ऑलमोस्ट 1:30-2 बजे के बाद है, मैंने दूध को गर्म करने के लिए रखा। एंड जैसे ही मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा ना, एक मेरी ना फ़ोटो फ्रेम एक है मेरे पास, एक रैक, तो उसके ऊपर मैं मतलब स्वरूप को रखती थी। तो उसके पीछे मतलब एक फैमिली की फ्रेम होती थी उसके पीछे। तो अब एक सत्संग में एक और सत्संग ये भी है कि जिसके इसके जस्ट पहले वाले रात को जब मैं सत्संग सुन रही थी, तो जब पहली बार मैंने भोग लगाया था, तो जो मैंने रैक है, जो ऑलमोस्ट वो शू रैक, और उसके ऊपर कुछ ड्रॉर्स बने हुए हैं और उसकी डायरेक्शन नॉर्थ साउथ थी। तो मुझे मेरी मम्मी ने भी बोला था कि इसकी ना डायरेक्शन स्वरूप की ना ठीक नहीं है। तो मैंने तब भी हिलाया नहीं था स्वरूप। तो मैंने सोचा अपने मन में, और अब मैंने मम्मी को भी बोला कि गुरुजी ना इतने मतलब सुपरस्टिशियस नहीं है, तो इट इज़ ओके। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों शिव जी की आरती और ये सब करते हुए लगा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, मेरी ये डायरेक्शन भी गलत है और ये शूराइट टाइप से। तो मैंने फिर सोचा कि मैं ना आज के भोग के बाद कल मैं इनकी शायद पोजीशन चेंज कर दूँगी। एंड आप मानो संगत जी, जब मैं रात को सत्संग सुन रही थी तो तमदिल में था कि तूने मेरे स्वरूप को गलत डायरेक्शन में रखा है। तो मतलब मैं ऐसे लेट के सुन रही थी, तो मतलब रात को 12 बजे की बात है, और मैं झट से उठ गई। मतलब मुझे लगा कि ये तो मेरे लिए ही है। तो मैंने उठ के मतलब ऐसे स्वरूप की जगह चेंज करके उसको मैंने अपने मतलब लिविंग रूम में खिड़की पर बहुत बड़ा सा प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे मैंने उनको रख दिया। अब मुझे अगले दिन उसमें भी कुछ सत्संग में आया कि तू ये दुनिया की बातें मत मान, मैं अपनी जगह खुद बनाता हूँ। तो उस टाइम मैंने गुरुजी को कहा कि अब मैं आपकी पोजीशन चेंज नहीं कर रही हूँ, अब मैं यही रख रही हूँ। मुझे कंफ्यूज हो रहा है कि ये पहले वाले सत्संग का मेरे लिए था कि अब ये वाला है। तो मैंने उनको वहीं पे रखा हुआ है स्वरूप को। तो अच्छा, अब जब वापस उस दिन वाले पे आते हैं कि दोपहर को जैसे मैंने दूध गर्म करने रखा, तो मैंने जो बता रही थी कि जहाँ पहले गुरुजी का स्वरूप होता था, तो वहाँ पे उसके पीछे एक बड़ी सी फ्रेम है। तो काफ़ी दिनों से गुरुजी के स्वरूप वहाँ पर था, तो लेकिन वो कभी गिरा नहीं था वहाँ से। एंड जब मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा, तब तो मैंने गुरुजी का स्वरूप वहाँ से हटा दिया था। तो होता क्या है कि एकदम से ना झट से एक आवाज़ आती है, और मेरी जो आंटी है हेल्प करने आती हैं इस घर में साफ़ सफाई के लिए, वो मेरे रूम में होती हैं जहाँ पे स्वरूप होता है। तो मुझे और मेरे वहाँ पे जैसे काम के लिए रिंग लाइट वगैरह भी रखा है, तो मुझे लगा कि उसने मेरा रिंग लाइट गिरा दिया। तो मैं उठ के देखने चली गई कि कुछ टूट तो नहीं गया। तो मैंने देखा कि जो फ़ोटो फ्रेम था जो हमारा फैमिली का, वो एकदम से नीचे गिरा हुआ था, उड़ के गिरा हुआ, क्योंकि वो काफ़ी पीछे है। इसके आगे विंड भी आए ना, तो उसका गिरना वहाँ पे मुश्किल है जितनी दूर वो जाके गिरा हुआ था, लेकिन वो टूटा नहीं। तो मैंने उससे पूछा, तो उसने मुझे कहा कि मैं तो वहाँ थी नहीं, तो मुझे नहीं पता कैसे गिरा है। और उसके आगे ना कुछ प्लास्टिक के ना मतलब एलईडी के कैंडल्स वगैरह, बस उसमें से कुछ भी नहीं गिरा, और ये फ़ोटो फ्रेम अपनी जगह से गिर गया। अब आई डोंट नो, जब मैं सोचती हूँ कि ये पता नहीं गुरुजी का संदेशा तो नहीं था कि मैं आ गया हूँ तेरे घर। अब ऐसा मैं सोचती हूँ कि कुछ भी हो सकता है। तो ये हुआ, मैंने वो फ़ोटो वगैरह उठा के रखा और मैं दूध देखने आ गई कि ये उबल तो नहीं गया है। तो मैंने वो दूध देखा, तो मुझे ना एकदम से जैसे गूज़बम्प्स से आए। उसके अंदर ना एक डिज़ाइन सी थी दूध के अंदर, जो कि मैंने कभी पहले देखी नहीं थी। एंड मैं सुन चुकी थी कि मैं मतलब एकदम से मुझे स्ट्राइक किया कि मैं कल तुझे दर्शन देने आऊँगा, और वाइट चोले में। तब मैंने डॉट्स कनेक्ट किए, मुझे तभी भी गूज़बम्प्स आ रहे हैं जब मैं आपको बता रही हूँ कि वाइट भी, दूध भी तो वाइट ही होता है। तो मैंने सोचा कि अच्छा, आप मुझे ऐसे दर्शन देने वाले थे गुरुजी। ये तो सबसे मतलब पहली बार जैसे मेरा था, ये तो ना एनकाउंटर बोलते हो ना, मिरेक्युलस एनकाउंटर। तो उसमें मैं ना मतलब 2 मिनट बिलीव नहीं कर पाई। तो मैंने अपनी हेल्पर आंटी को बुलाया, मैंने कहा 1 मिनट इधर आओ, क्योंकि मेरे दिमाग में भी आया था कि उसमें ना विंडो की शेडो आ रही होगी। तो मैंने कहा अगर विंडो की भी शेडो आ रही होगी तो इसका डिज़ाइन तो ऐसा है ही नहीं कि जिसका डिज़ाइन दूध में बना हुआ है। तो उसने भी देखा, और आंटी ने भी जैसे मुझे बोला कि नहीं कुछ गिरा होगा, और आप इसको छान लो, चम्मच से हिला के देख लो वगैरह वगैरह।
और तब तक मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि अब मैं समझ ही गई हूँ कि ये तो कुछ गुरुजी का ही चमत्कार है। तो मैंने कहा ठीक है तू छोड़ दे, मैं देख लूँगी। तो मैंने फिर, वो मेरे को फिर भी कहती रही कि नहीं नहीं तू हिला के देख, कुछ तो है कुछ तो है। तो मैंने बोला कि कुछ मतलब काम कर, ये विंडो का तो है नहीं कि इसका डिज़ाइन अलग है और इसका मतलब तू ले जा। तो मतलब एक दूर ले गई जहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं थी, वहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली इसे ना एक चमकता हुआ ओम डिज़ाइन जैसे बना हुआ। और मुझे इतना मतलब ऐसे लगा कि वाओ, मतलब मैं सिर्फ लोगों का सुन रही थी इतने दिन से, कुछ हो जाते हैं, दर्शन हो जाते हैं। फिर मैंने उसकी एक्चुअली फ़ोटो भी खींची एंड मैंने अपनी मम्मी को और अपनी फ्रेंड्स को भी भेजी पूछने के लिए कि मुझे ही लग रहा है कि आपको भी दिखाई दे रहा है। तो सबने बोला कि नहीं दिख तो रहा है, बहुत क्लियरली दिख रहा है। तो बस मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोला और मैंने सोचा कि चलो मुझे भी गुरु जी ने आज तो ब्लेस कर दिया है। तो ये मेरा एक और सत्संग था कि कैसे मुझे गुरु जी ने मतलब मिल्क में वाइट चोला बोल के ओम के स्वरूप में दर्शन दिए हैं। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं अभी अपने वाणी को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी ये मेरा नेक्स्ट सत्संग है। मैंने इसके पहले वाले सत्संग में बताया था कि कैसे मुझे दूध में ओम के दर्शन हुए गुरु जी के, और उसी दिन मैं वहीं से आगे बताना चाहूँगी कि उसी दिन सरप्राइजली मैं एक सत्संग सुन रही थी। उसमें मुझे आया कि तुझे 5 नंबर की ब्लेसिंग्स दूंगा और तुझे एक नया घर मैं ब्लेस कर दूंगा। तो मैं सोचती 5 नंबर की तो ठीक है, कहीं कैसे भी दिख जाएगी, नया घर मुझे कैसे ब्लेस होगा। तो मैं कुछ सोच भी नहीं रही थी कुछ लेने का, हालांकि अभी तक कुछ नहीं हुआ है, मतलब मैं सत्संग तो कुछ अलग ही हुआ है संगत जी। काफ़ी सरप्राइजिंगली मिरेकलस था क्योंकि मैंने उसके पहले सुने थे कुछ सत्संग जिसमें आंटी वगैरह सब बोलते थे कि गुरुजी का कॉल आया था। तो मुझे लगा ये गुरुजी की कॉल है, तो मुझे लगा मेरे दिमाग में हाँ थोड़ा बहुत है ना। तो जैसे ही मतलब मेरे को दूध में ओम के दर्शन हो गए थे तो फिर मैंने इस बारे में ज़्यादा सोचा नहीं। मुझे लगा कि चलो ये मेरा तो दिन बन गया है, मुझे गुरुजी ने अपने दर्शन दिए हैं और मैं अपने काम के लिए रेडी होने लगी। और जैसे ही मैं रेडी होने लगी, आजकल ना काफ़ी सारे सस्पेक्टेड फ्रॉड टाइप के कॉल्स आते रहते हैं। तो मेरा फ़ोन बजा एंड मैंने पता नहीं क्यों फ़ोन देखा एंड उसके ऊपर सिर्फ कॉल आया, मतलब उसमें कॉलर आईडी थी नहीं किसी की, तो उसमें सिर्फ कॉल आया। पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों आया कि मैं फ़ोन उठा लेती हूँ क्योंकि मुझे अभी ओम के दर्शन भी हुए हैं एंड क्या पता ये गुरुजी का कॉल हो। तो ऐसे मेरे दिमाग में आया है, तो फिर हम इंसान ही तो ऐसे मतलब हम कभी कभी उलझ ही जाते हैं, तो हमने फ़ोन उठाया। तो आप सोचो कि एक रिकॉर्डेड ऑटोमेटिक कॉल थी जिसमें वो मराठी में थी। तो इसमें वो आंटी जो रिकॉर्डेड ऑडियो में था वो बोल रहे थे कि क्या आप अपना ड्रीम होम देख रहे हो पूना में। मैं एक सेकंड को मैं एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा मतलब सरप्राइज ही हो गई कि ये कैसे हो गया, मतलब ये कनेक्शन, मतलब ऐसे सिंगर से पहले कोई कॉल नहीं आया कि आप ड्रीम होम देखना चाहते हो। तो इसके आगे तो जो हुआ, मतलब जैसे जनरली कॉल्स आते हैं, जैसे आप मतलब बात करना चाहते हैं तो ये दबाओ, या इंटरेस्टेड हो तो 2 दबाओ, ऐसे। तो उन्होंने डायरेक्टली बोला भी क्या आप अपना ड्रीम होम पुणे में ढूंढ रहे हो, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 5 दबाओ। और आप सोचो संगत जी, इसके पहले ही सत्संग में सुना था कि 5 नंबर की ब्लेसिंग्स और ड्रीम होम तुझे ब्लेस करूँगा। तो मैंने अपने दिमाग में वो डॉट्स कनेक्ट करके मुझे फिर से ऐसे लगा कि मेरी कॉल्स भी रिकॉर्ड होती हैं ऑटोमेटिकली।
तो वो बाद में भी मैंने सुना कि कहीं मैं गलती ना कर दी, तो उन्होंने यही कहा था। तो उन्होंने बोला था कि 5 दबाओ, और अगर आपने हमारे किसी रिप्रेजेंटेटिव से बात करनी है तो आप मिस्ड कॉल दे देना इस नंबर पर। तो मैंने मिस कॉल तो उस टाइम नहीं दी थी, क्योंकि मैं बिलीव ही नहीं कर पाई कि ये हुआ है। लेकिन शाम में मैंने अपने काम के बाद वो रिकॉर्डिंग को वापस सुना। मैंने कहा चलो इस नंबर पर चलो एक बार मिस्ड कॉल देखकर देखा जाए क्या आता है। वहाँ पे कॉलर आईडी भी क्या आती है, मिस्ड कॉल देने से क्या होता है, तो आप मुझे कॉल करके बताएं। और जब मैंने कॉल किया तो वो कुछ किसी लेडी का नाम था, और टेक्निकल जैसे मतलब ऐसे टेक्नीशियन इशू ऐसे करके कुछ कॉलर आईडी आ रही थी, और मैं मिस कॉल लेके अब 1 महीना हो चुका है। अब ये मार्केटिंग की कॉल होगी ना, तो यूजुअली क्या होता है कि मार्केटिंग वाले तो वेट ही कर रहे होते हैं कि लीड जनरेट हो, तो हम उसको तुरंत कॉल करें और हम अपना बिजनेस बढ़ाएं। तो सोचो इस कॉल के बाद मुझे किसी का भी कॉल नहीं आया, वो मिस्ड कॉल देने के बाद वो कुछ भी नहीं। तो मैंने तो उसको उसी दिन के सेकंड जो मेरी ब्लेसिंग्स हैं, जो गुरुजी ने मुझे एक सत्संग में बताया था एक दिन सुबह, तो मैंने तो इसको सत्संग में अपनी ब्लेसिंग्स के तौर पर रख लिया। तो ये मेरी 5 नंबर की ब्लेसिंग थी। घर तो अब देखते हैं गुरुजी को जब मौका मिलेगा, जब वो ब्लेस करना चाहेंगे, तो वो जो प्लान किया होगा, तो उस चीज़ का तो मैंने संगत जी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। लेकिन ये 2 चीज़ें वो एक ही दिन मेरे साथ हुई, एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच गुरुजी कि आपने मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराई, आपने मुझे शायद किसी से कॉल करवाया। एंड लव यू गुरुजी, थैंक यू हमेशा मेरे आसपास रहने के लिए और मुझे इतना स्ट्रांगली अपने साथ जोड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की नई संगत हूँ। संगत जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। गुरुजी की कृपा से अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। अब मैं संगत जी गुरुजी का जो सत्संग है वो गुरुजी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, मैं नवंबर में मेरी शादी में गई थी, वहाँ अपने रिलेटिव के रुकी थी। तब मैंने वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप देखा था। मेरे हेल्थ को लेकर इश्यूज चल रहे हैं। तब जिनके यहाँ मैं रुकी थी उन्होंने मुझे गुरुजी का लॉकेट स्वरूप देने के लिए मुझसे पूछा था, पर मेरा उस टाइम उनको मैंने ना संगत जी मना कर दिया इसके लिए। गुरुजी और संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। ऐसा नहीं था कि मेरे मन में मतलब ऐसा नहीं था कि ऐसे मेरे मतलब मन में कुछ गलत ख्याल था। बस उस टाइम मेरे में वो आस्था नहीं थी, समर्पण नहीं था, क्योंकि जब तक खुद से महसूस ना हो तब तक यकीन नहीं होता है। तब के लिए गुरुजी की संगत, गुरुजी संगत जी मुझे माफ़ करना। इसके बाद अचानक से मुझे मार्च में शिवरात्रि के 1 हफ्ते के बाद गुरुजी के यूट्यूब पे मैसेजेस दिखने लग गए, और दिखने लग गए थे संगत जी। सत्संग में आने लगे, सत्संग भी आने लगे। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी संगत जी, एंड बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो संगत जी मेरे एग्ज़ाम क्लियर हो गया था, पर कट ऑफ वो हाई की वजह से सिलेक्शन नहीं गया, जिसकी वजह से बस ऐसे हो गया था कि अब मैं मतलब भगवान से कुछ कहूँगी ही नहीं, कुछ नहीं मांगूंगी। माफ़ कीजिएगा गुरुजी, माफ़ करना मुझे इसके लिए।
मैं शुरू से ही शिव जी को बहुत मानती हूँ। शायद इसीलिए उन्होंने मुझे गुरुजी के रूप में खुद से जोड़ लिया है। जब मैंने वो मैसेज देखे तो मैं परेशान हो गई कि मुझे क्यों आ रहे हैं ऐसे मैसेज। फिर लगा कहीं मैंने उस टाइम लॉकेट स्वरूप के लिए मना कर दिया था तो कहीं उसकी वजह से तो नहीं आ रहे हैं। फिर मैंने 1-2 सत्संग सुने। उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का सत्संग किस तरह से होता है। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। उस टाइम मुझे एक मैसेज आया, उसमें लिखा था जा वैष्णो माता का मत्था टेक करा। मुझे समझ ना आए संगत जी मुझे ये क्यों मैसेज आया है। उस टाइम हमारे यहाँ माता रानी का जागरण था और मैंने जाने का मेरा मन नहीं था। मुझे नींद भी आ रही थी, मेरा अगले दिन मॉर्निंग में पेपर भी था। तभी मुझे दूसरा मैसेज दिखाई दिया, तू चिंता ना कर, तेरे हर एग्ज़ाम में मैं तेरे साथ हूँ। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं चली गई ये सोच के कि थोड़ी देर बाद जागरण में मत्था टेक कर वापस आ जाऊँगी। पर हुआ ये कि मैं वहाँ से आ ही नहीं पाई रात को, क्योंकि ये मेरे गुरुजी की मर्ज़ी थी संगत जी। और सबसे बड़ी चीज़ संगत जी, मुझे नींद भी नहीं आई जागरण में। जब वहाँ पंडित जी ने कहा कि ये वैष्णो दरबार है, जहाँ आ गए समझो उसने माता वैष्णो देवी जी के दर्शन कर लिए, तो मुझे वो गुरुजी का मैसेज याद आया कि गुरुजी ने मुझे जागरण में जाने के लिए क्यों कह रहे थे, क्योंकि वो मुझे माता रानी जी के ब्लेसिंग्स देना चाहते थे। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। आपका बहुत 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 शुक्राना। और जब सुबह जैसे ही आरती हुई, प्रसाद लेकर सीधा घर आ गई और एग्ज़ाम देने के लिए निकल गई। वहाँ अब सब गुरुजी की कृपा से अच्छा हो गया। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। तब से मेरे मन में कुछ, जब मेरा मन था वो कुछ हल्का सा हो गया, मानो कहीं से सब्र जैसा आ गया हो। और ये सब गुरुजी की ही कृपा थी। एक दिन उनका मैसेज आया, आज मैं तुझे अपनी दर्शन दूंगा। उस रात गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन भी दिए थे और साथ में कहा था 29 मार्च को सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ऐसे ही सत्संग का मैसेज मुझे फेसबुक पर भी आया था। बस यूं ही मुझे धीरे धीरे गुरुजी पे विश्वास होता चला गया कि वो हर पल हमारे साथ हैं, हमें सुनते हैं, हमारी मदद करते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया है गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है हमें खुद से जोड़ने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए। हर दिन गुरुजी का सत्संग होता है संगत जी, हर दिन गुरुजी यूं ही चमत्कार होते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग को सुनाने में कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। चलिए गुरुजी के मंत्र जाप से सत्संग को समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब हम गुरुजी से कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो हम ये चीज़ें बस अब ऐसा छोड़ दें कि हमें गुरुजी ने हम अगर गुरुजी से कनेक्ट हो गए हैं तो हमारे तकलीफ़ें आएंगी और हम उसको नहीं झेल पाएंगे। तकलीफ़ें ज़रूर आएंगे संगत जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी भी जगह पर अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। क्योंकि संगत जी, अगर गुरुजी हमारे साथ है ना, गुरुजी हमारे अंग संग हैं और वो हमें हर पल ब्लेस करते हैं। हम बिल्कुल अगर तकलीफ़ के नज़दीक भी पहुंच जाएंगे ना संगत जी, तब भी गुरुजी हमें उन तकलीफ़ से हमें बाहर निकाल लेंगे, चाहे जैसे भी करके वो हमें बाहर निकाले। क्योंकि वो अपने बच्चों को परेशान, दुखी कभी भी नहीं देख सकते हैं संगत जी। ये हम सोच भी नहीं सकते कि गुरुजी कभी भी अपने बच्चों को परेशान देख सकेंगे या दुखी देख सकेंगे। क्योंकि संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों से बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं। और हम ना, जो बच्चे हैं ना, गुरुजी के लाडले बच्चे हैं। हमने कभी भी ये नहीं सोचना कि हम कहीं पे भी अकेले हैं, या गुरुजी हमें संभाल नहीं रहे हैं, या गुरुजी हम पर कृपा नहीं कर रहे हैं।
हो सकता है संगत जी किसी चीज़ से हमारे जो गुरुजी ने हमारे कष्ट काटने हो वो काट रहे हो, वो गुरुजी जानते हैं ना संगत जी, हम थोड़े ना जानते हैं उस चीज़ के बारे में। गुरुजी को सब पता है कि कितना को दे के उनका मैं कितना बड़ा कष्ट काट सकता हूँ, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि गुरुजी हमारे बड़े से बड़े कष्ट को ना बहुत छोटे में करके टालते हैं। बस संगत जी ज़रूरत है तो हमें उन पे यकीन करने की, इफ़ बट नहीं करना है, हमेशा शुक्राना करना है और यकीन रखना है और अपने आप को गुरुजी को सरेंडर कर देना है। तो देखना संगत जी कभी भी हमें किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरुजी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी।